अध्यात्म सबके लिए समान है। क्या हम कहीं ऐसा अध्यात्म पा सकते हैं जो वास्तविक हो, जो बिल्कुल सत्य हो? तो इस बात को हम हर तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम इसे बुद्धिज्म के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम ये पाएंगे कि ये बातें जो बुद्धिज्म की हैं वो उन लोगों को ज्यादा सूट करती हैं जो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं या लेट लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, मतलब कि जो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में हैं। उनको ऐसी बातें समझ में आ सकती हैं कि एक बूढ़ा आदमी कैसा होता है और मरने पे क्या हो सकता है। लाश देख करके वे दुखी हो सकते हैं, बुढ़ापा देख करके वे दुखी हो सकते हैं और बुद्धम शरणम गच्छामि कह सकते हैं। ऐसी स्थितियां उनके साथ हो सकती हैं। इसीलिए हमने देखा कि आध्यात्म की तरफ ज्यादा उम्र के लोग ही जाते हैं। लेकिन अगर हम यही बात उनके बच्चों के परिप्रेक्ष्य में करें, अगर ऐसी ही बातें उनका बच्चा करने लगे, अगर ऐसी ही बातें उनका बच्चा अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की पढ़ाई के अलावा या अपने करियर के अलावा वो ऐसी बात करने लगे जैसे आध्यात्म में की जाती हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, और आध्यात्मिक बनने की कोशिश करे और उसी प्रकार से वो चले, तो क्या वो इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या वे माता पिता वही आध्यात्म अपने बच्चों के लिए एक्सेप्ट कर पाएंगे? अगर वे अपने बच्चों के लिए उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो अपने लिए उसे कैसे कर सकते हैं? आध्यात्म तो एक ही है, वो तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। मतलब पहले जितना चाहो जो कर लो, उसके बाद ही ज्यादा कोई रिलीफ की सोचो। तो आध्यात्म इसका मतलब ये होता है कि पूर्ण नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिलीफ के लिए कई प्रकार के बाबाओं की शरण में जाना चाहते हैं। वे जानते ही नहीं आध्यात्म क्या है। दरअसल वे दुखी हो चुके होते हैं। दरअसल वे अपनी बढ़ती उम्र और जो समय है, अब आगे कुछ करने को नहीं होगा, आगे उनके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, जीवन के बाद क्या होगा, ये सारी बातें जो कमजोरी के समय की और जीवन के बाद के समय की हैं, और करने को अब कम कुछ रह गया है क्योंकि समय कम है, तो उसकी वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, कम करने को कुछ रह गया है, उसके वश में आकर वे उस आध्यात्म की तरफ जाते हैं। लेकिन उनका बच्चा यदि आध्यात्म की तरफ जाए तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तब वो उसे मूर्खता मानेंगे, तो वो उसे हर हाल में रोकने की कोशिश करेंगे। ये उसी प्रकार है जैसे लोग चाहते हैं सरदार भगत सिंह पैदा तो हों लेकिन उनके घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो आध्यात्म का भी वैसा ही है। अपने लिए तो वे चाह लेंगे लेकिन बच्चों के लिए नहीं चाहेंगे। बच्चों में ऐसा आध्यात्म ना आए, उनका बच्चा कहीं ऐसा ना सोच ले कि क्या लेके आए हैं, क्या वो लेके जाएगा। कहीं वो ऐसा ना सोच ले कि बूढ़ा मनुष्य को देखकर उसके हृदय में वेदना उत्पन्न हुई या लाश देखकर ऐसा हुआ। उसको तो कहेंगे अरे अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है, अभी तो तुम्हें पढ़ना लिखना आगे बढ़ना है, अभी तो तुम्हें करियर बनाना है। तब उसके लिए ये सब बातें करेंगे, उसके लिए दूसरी बातें होंगी और स्वयं अपने लिए दूसरी बातें होंगी। इसलिए आध्यात्म अभी भी पूर्ण नहीं है। जो आध्यात्म अधिकांश तौर पे लोग जानते हैं वे पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण आध्यात्म क्या है? पूर्ण आध्यात्म को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आध्यात्म ऐसा है जो निरंतर एक प्रकार से चल सके, जो वेदना ना उत्पन्न कर सके। वे बचपन में भी वैसा ही हो जैसा बुढ़ापे में हो। वो ऐसा ना हो कि आप बूढ़ा देख के डर जाएं या मृत्यु देख के डर जाएं, जबकि आप ये जानते ही हैं और उसी आध्यात्म में ये कहते ही हैं मौत तो आनी ही है। उसको तो आप परम सत्य मानते हैं। परम सत्य मानने के बाद भी डरते हैं। जो नहीं मानते वो भी नहीं डरते होंगे। जो ये मानते हैं कि जीवन कभी अंत नहीं होगा। जीवन का अर्थ ये है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी सिर्फ अपना फॉर्म चेंज कर सकती है, वो हमेशा के लिए विलुप्त नहीं हो सकती। तो इंसान का एक शरीर मर सकता है लेकिन जो एनर्जी थी, जिसे आत्मा भी कहते हैं या जो कुछ भी कहते हो, वो एनर्जी नहीं मर सकती। एक एनर्जी एक बार बनती है, जैसे ये माना जाता है कि साउंड एनर्जी। अगर किसी ने कुछ बोला है, वो साउंड है या वॉइस है, तो वो अपना फॉर्म चेंज कर लेगी। हो सकता है वो इसी तरह से सुनाई ना दे लेकिन वो किसी और रूप में आ जाएगी। अगर उसे डिकोड कर लिया जाए, पुराने रूप में लाया जाए, तो वो ऐसी सुनाई भी दे सकती है। लेकिन वो होगी तो किसी न किसी फॉर्म में जरूर, भले ही वो दोबारा से डिकोड हो सके या ना हो सके, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो होती है। तो उसी प्रकार जो लोग मृत्यु को परम सत्य मानते हैं और उससे भयभीत भी बहुत होते हैं या नहीं भी भयभीत होते हैं, हर प्रकार के लोग आध्यात्म को उस तरह से मानते हैं जिस तरह से बचपन में नहीं मानते। इसका मतलब आध्यात्म
पूर्ण नहीं है तो पूर्ण तभी होगा जब आध्यात्म एक रूप होगा, हर उम्र में एक रूप होगा और मरने के बाद भी वो समझेंगे कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। जिस प्रकार जीवन में थे उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी होंगे। तो इस चीज को हमें समझना होगा, इसका अवलोकन करना होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं ये बताऊंगा कि वास्तविक आध्यात्म क्या है। तब तक के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच्चाई पहुंच सके।